हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो क्लास 8 ज्योग्राफी के लिए है। चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई आर द पीपल कंसिडर्ड ए रिसोर्स। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, कोई भी रिसोर्स कब होता है तो उसका यूटिलाइज हमारी लाइफ में होता है। और आपको पता है कि कोई भी रिसोर्स तब तक रिसोर्स नहीं है तब तक हम उस पर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते। और वो टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? इंसान बनाता है। तो इसलिए हम पीपल्स को भी एक रिसोर्स की तरह ही देखते हैं। आपका आंसर जो भी बुक के अकॉर्डिंग है वो भी देख लीजिए। ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ ए नेशन। दे आर सिग्निफिकेंट बिकॉज हैड they not utilize their brains, the other resources of nature would not have found any utility. In our words, human resource is the ultimate resource. इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे जो भी आपके ह्यूमन बीइंग है वे क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे किसी भी देश के लिए। और क्योंकि अगर वे अपने दिमाग का यूज नहीं करते तो जो भी इस पूरे संसार में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वे हमारे किसी काम नहीं आते। तो इसलिए हम एक ह्यूमंस को एक अल्टीमेट रिसोर्स समझते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कि जो भी आपकी अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, उसकी कॉजेज क्या क्या हैं। तो देखिए, population density depends on the climate condition and topography of the place। जो भी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ पे किस पे निर्भर करती है कि वहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, उस एरिया की, उस प्लेस की टोपोग्राफी यानी कि ढलान किस तरह से है। लाइक फ्यू पीपल्स लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरिया। जैसे कि हम देखते हैं कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में क्या है, बहुत कम लोग रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट में भी कम रहते हैं, माउंटेन्स में भी कम रहते हैं और फॉरेस्ट एरिया में भी बहुत कम आदमी रहते हैं। वेयरएज ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स रिजाइड इन प्लेन्स। जो ज़्यादातर जनसंख्या हमारी कहाँ रहती है? प्लेन्स में। नेक्स्ट है क्या है? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जैसे देखो, फर्टिलिटी अगर सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या खेती करने के लिए ज़मीन हमें ईजिली अवेलेबल रहेगी। अवेलेबल ऑफ फ्रेश वाटर, अगर वहाँ पे फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल है तो भी हमें फ़ायदा होता है और वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहना पसंद करती है। मिनरल्स आर अदर मेजर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स बिहाइंड दिस। और मिनरल्स भी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है इसके पीछे। सम सोशल फैक्टर दैट बूस्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द रीजन आर बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। अब जैसा कि आप देखते हैं, जहाँ पे हाउसिंग मिल जाते हैं आसानी से, एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा गांव में कम लोग रहते हैं और शहरों में ज़्यादा क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल होती हैं। प्लेसेज विच कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आर यूजुअली पॉपुलेटेड। जो प्लेसेस हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण होते हैं उनके लिए, तो वहाँ पे अभी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर अनदर अट्रैक्शन फॉर लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन। जहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी, वहाँ पे भी पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा ही होगी। तो ये था आपके पार्ट 2 का आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए, पार्ट 3 है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली वाई। अभी आपसे पूछा गया जो भी हमारे संसार की पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली ग्रोथ किया है उसने, और क्यों किया है? तो इसका आंसर देख लीजिए। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस विच हैज़ कॉज्ड डिक्रीज इन डेथ रेट। देखिए, जो हमारे संसार की जो मेडिकल सेक्टर, मेडिकल साइंस है, उसने काफ़ी तरक्की की है और उसकी वजह से क्या हमारा डेथ रेट कम हो गया। और जो हमारा फर्टिलिटी रेट होता है, जो कि जन्म दर बोलते हैं, बर्थ रेट, वो हमारा सेम है। ठीक है, सेम भी रहेगा या डिक्रीज भी होगा तो भी क्या हमारा डेथ रेट ज़्यादा कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। तो सेम इन्होंने बोला, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ पे वेरी है ये वाला,
आप वेरी लिख लीजिए इसको, ठीक है। रैपिडली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस विद विच हैज़ क्योज डिक्रीज इन डेथ रेट, उसकी वजह से हमारी क्या है, डेथ रेट कम हो गई है। सिंस लेसर पीपल डाई नाउ ऑफ डिजीज देन बिफोर, अभी क्या हमारे कम पीपल बीमारियों से मरते हैं। वेयर एज देयर वाज नो वे टू डिक्रीज द बर्थ रेट, जो हमारी बर्थ रेट है वो डिक्रीज नहीं हुई है। द पॉपुलेशन एंड इंक्रीज एट ए फास्ट वे रेट, तो इसीलिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ी है। नेक्स्ट आपका डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज, आपको कोई दो फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो पॉपुलेशन चेंज में रोल अदा करते हैं। तो उसके बारे में देखिए आप, पहला आप लिख सकते हो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, पीपल प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स मोर देन माउंटेन्स और प्लेट्यूज एंड दे लिव मोर इन मॉडरेट क्लाइमेट देन एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड। जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था और आप जानते भी हैं, ज़्यादातर लोग क्या प्लेन में रहना पसंद करते हैं, माउंटेन में कम रहना पसंद करते हैं। और जो क्लाइमेट कंडीशन, जो नॉर्मल क्लाइमेट होगा, जहाँ पे अच्छा मौसम होगा, वहाँ पे तो लोग रहेंगे। जहाँ पे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू फर्टाइल लैंड आर प्रेफर्ड, अगर हम खेती के बारे में अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए, और उसी को लोग प्रेफर करते हैं। एरिया विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड, और जो भी एरिया मिनरल से डिपॉजिट होते हैं वहाँ पे मिनरल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स में कैसे आएंगे हम, पीपल प्रेफर टू इंडस्ट्रियल एरिया सिंस दे प्रोवाइड मोर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो लोग हैं वे इंडस्ट्रियल एरिया को क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती, जॉब आसानी से मिल जाती है। ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियल सिटीज़ आर थिकली पॉपुलेटेड, इसी कारण से जो हमारी इंडस्ट्रियल सिटीज़ होती हैं वे क्या है, बहुत थिकली पॉपुलेटेड होती हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन से आपका क्या मतलब है, जितना मतलब पॉपुलेशन वहाँ पे है, कितना मतलब सेक्स रेट है, बर्थ रेट है, जो भी सारी चीज़ें उसमें कितनी लिटरेसी है, तो उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन विद वेरियस एस्पेक्ट, मतलब किसी भी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर उसके वेरियस एस्पेक्ट में, जैसे कि किस किस के एस्पेक्ट में, एज में, सेक्स में, लिटरेसी में, ऑक्यूपेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में, इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सेट्रा इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो इन चीज़ों में जो भी आपकी पॉपुलेशन का मतलब जो भी आपका आप क्या बोल सकते हो उसको भाई, जितने भी मतलब जितने आदमी कितने इकोनॉमिक कंडीशंस है वहाँ पे कैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे क्या एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, उनको हम पॉपुलेशन वहाँ उस एरिया का पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट सिक्स है व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। और ये पॉपुलेशन पिरामिड हमारा किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को समझने में कैसे इम्पोर्टेंट या लाभदायक होता है। तो देखिए पार्ट 6 का, ए पॉपुलेशन पिरामिड इज ए पिक्टोरियल वे टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है हमारा, जो किसी भी देश की पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसका पिक्चोरियल व्यू, मतलब उसको हम एक पिक्चर के माध्यम से दर्शाने का तरीका है। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इज इंडिकेटिव ऑफ ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री। जो पिरामिड की शेप होती है उसमें हम किसी भी देश की या मतलब पॉपुलेशन होती है उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन जुटा पाते हैं। द साइज टुवार्ड्स द बॉटम में बी यूज टू एस्टिमेट द बर्थ रेट। जो नीचे की तरफ जो हमारी साइड होती है उसको हम बर्थ रेट की तरह कैलकुलेट करते हैं, वाइल द साइज टुवार्ड द टॉप टू एस्टिमेट द डेथ रेट। और जो टॉप क्या होती है हमारी डेथ रेट को डिनोट करती है। ए पॉपुलेशन पिरामिड इन विच द बेस इज ब्रॉड एंड द टॉप पार्ट इज नैरो। देखिए जिस देश की पॉपुलेशन का पिरामिड उसका बेस अगर चौड़ा है और जो उसका टॉप है वो नैरो होता जाता है, तो उसका क्या मतलब है, लार्ज अमाउंट ऑफ बर्थ टेक प्लेस नॉट
ऑल ग्रो अप टू बी अडल्ट एंड ओल्ड, मतलब वहाँ पे क्या है, जन्म दर ज़्यादा है और वे सभी के सभी बड़े नहीं हो पाते। इट मीन्स मे डाई बिफोर रीचिंग दीज एज, मतलब वे बड़ी एज होने से पहले ही मर जाते हैं बच्चे। दिस इंडिकेट ए लार्ज डेथ रेट एंड केन्या शोज सच ए पिरामिड। तो ये क्या दर्शाता है आपका, लार्ज डेथ रेट, डेथ मतलब यानी कि डेथ रेट वहाँ की ज़्यादा है। केन्या का ग्राफ हमें यही दर्शाता है। दिस मीन्स है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जो देश इंडिया की तरह हैं, द डेथ रेट इज़ डिक्रीजिंग। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ पे क्या है, डेथ रेट हमारी डिक्रीज हो रही है। सो द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप एंड द साइज ऑफ द पिरामिड डिक्रीजेज स्टेडली। तो जो हमारा डेथ रेट कम है तो ऊपर से हमारा क्या है, चौड़ा होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा जो पिरामिड है, और ऊपर जाके वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आपका देखिए, विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसको रेफर करती है, इसमें से आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 क्या है, हाउ पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन टू द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन ए स्पेसिफाइड एरिया, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया। तो इसका आंसर आपका सी होगा, क्योंकि देखिए द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया, मतलब किस तरीके से उस एरिया में जो हमारे पीपल्स में फैले हुए हैं। नेक्स्ट आपका, विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉजेज पॉपुलेशन चेंज। कौन से 3 मेन फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन चेंज में कारण है। देखिए, फर्स्ट क्या आपका, बर्थ डेथ एंड मैरिज, सेकेंड है बर्थ डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड है बर्थ डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, बी का। जब मैं बी इसका आंसर होगा आपका। बी में क्या आता है आपका, बर्थ डेथ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जितनी ज़्यादा बर्थ रेट होगी आपकी, डेथ रेट कम होगी, तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड। 1999 में हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है कहाँ पे पहुँच गई थी, इसका आंसर आपका सी में 6 बिलियन, मतलब पूरे संसार में हमारे 6 बिलियन पीपल्स 1999 में हो गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। वैसे ही पॉपुलेशन पिरामिड हमारी जो पॉपुलेशन के ग्रोथ को और उसके स्ट्रक्चर को दर्शाता है, यानी ये उसका एक पिक्चोरियल व्यू है। ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेक्स एज कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन। नेक्स्ट है, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन एरिया इज सो हाई दैट पीपल लिव इन टॉल बिल्डिंग्स, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन लार्ज अर्बन एरिया। तो इसमें से आपका ए होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 3, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो यूजिंग सम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स स्पेशली, फेवरेबली, follow, artificial, fertile, natural, extreme density. When people are attracted to an area, it becomes populated. Factors that influence this includes climate, good supplies of resources and land. ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको यूज करके आपको डालना है, एक वर्ड बनाना है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, When people are attracted to an area, it becomes densely populated. जो पीपल्स होते हैं वो किसी एरिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वहाँ पे क्या है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस, जो फैक्टर्स होते हैं इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वे क्या क्या इंक्लूड करते हैं, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड। ये चीज़ें होंगी वहाँ पे तो हमारा ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 जो कि एक एक्टिविटी है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सोसाइटी विद too many under 15s and one with too few under 15s। यानी कि कोई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी, उसके बारे में बताना है। मतलब 15 की एज से too many under ज़्यादा बच्चे हैं, या 15 की एज से 15 नहीं आई थिंक 50 होगा, तो उसकी एज से ज़्यादा बच्चे हैं। तो देखिए उसके बारे में, द सोसाइटी विद too many under 15s नीड मोर स्कूल्स टू बी एबल टू एडुकेट देम। अगर सपोज करो हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं हमारे देश में,
तो हमें क्या ज़्यादा स्कूल्स चाहिए उनको एजुकेशन देने के लिए। देयर शुड बी एफिशिएंट एंड लेबोरियस टीचर्स, और अगर ज़्यादा स्कूल्स हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा टीचर भी चाहिए। देयर शुड बी प्रोविजंस फॉर आइटम्स नेसेसरी फॉर ए चाइल्ड अम्यूजमेंट लाइक टॉयज, और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको खेलने के लिए उनके लिए ज़्यादा टॉयज भी चाहिए। चिल्ड्रन आर प्रोन टू डिजीज, तो चिल्ड्रनों को क्या आपने देखा होगा बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। फैसिलिटीज फॉर हॉस्पिटल शुड बी इम्प्रूव्ड इन सच ए सोसाइटी, जिस सोसाइटी में ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर वहाँ पे हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आपका, अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं, इन ए सोसाइटी विद टू फ्यू अंडर 15 विल हैव मोर एंड मोर मैच्योर पीपल, तो जहाँ पे 15 साल से बड़े होंगे वहाँ पे आपको पता है कि वे पीपल क्या होंगे, मैच्योर होंगे। पेंशन स्कीम्स विल वर्क देयर फ्रूटफुली, जो पेंशन स्कीम्स होती हैं वहाँ पे क्या है, अच्छे से काम करेंगी। देयर में बी द नीड फॉर व्हील चेयर्स, देखो बड़ी एज के आदमी ज़्यादा हैं तो वहाँ पे व्हील चेयर्स की जरूरत होगी। लेबर सप्लाई विल बी इजियर, दीज पीपल विल ऑल्सो नीड हॉस्पिटल्स, तो देखो हॉस्पिटल्स की तो बड़े आदमी को भी जरूरत होती है, छोटे को भी उसकी भी जरूरत है ही, तो वहाँ पे लेकिन लेबर सप्लाई होगी वो आसानी से होगी, क्योंकि वहाँ पे 15 साल से बड़े बच्चे बड़ी पॉपुलेशन के आदमी रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो